जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी। इसमें एक क्वेश्चन है, बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका यानी सेल। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। और इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने मरे हुए कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। किसको? तो हुक को, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रॉन्सिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्सिस कहते हैं। अब इधर से देखेंगे हम, रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो हैं, उन्होंने अपनी कोशिका से संबंधित जितनी भी खोजें की थी या जितना भी वर्णन किया था, उन्हें किसमें? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक में वर्णित किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर की सबसे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी क्या कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ब्रेन या स्नायु की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु होती है। नोट, अब देखते हैं हम नोट। पहला क्या है? तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। जब हमारे शरीर ब्रेन में अगर कहीं से चोट लगता है, कोई कहीं से भी चोट लगता है, तो वहाँ की कोशिकाएं तुरंत ठीक नहीं हो पाती हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर, यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। यानी लीवर और जिगर जो होती है, इनमें कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः यानी खुद ही ठीक कर सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग। पहला क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है।
इसका 80% भाग जल का बना होता है और जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव्य क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज की बनी होती है और यह पादपों यानी पेड़ पौधों, घास पौधों सब में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु क्या होता है? एक पादप होता है। इसकी कोशिका यानी जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, सेल पे हमारा ये वीडियो था। आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए वो कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और थैंक यू।